जेई या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर साल एक क्वेश्चन तुमको बेसिसिटी या फिर एसिडिटी या फिर एरोमेटिसिटी से मिलेगा। स्क्रीन में जो तुमको क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन को एक बार देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं इस पे मार्किंग करूँ तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन में क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये 3 मॉलिक्यूल है PQ8, इनके बेसिसिटी का तुमको ऑर्डर लिखना है। तो कैसे कर सकते हो, एक काम करो, इस इस स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लो एक, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट टाइम है तुम्हारे पास, वीडियो को पॉज करके इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो लेट्स कम बैक। अगर तुमसे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये समझना कि तुम्हारा बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और समझना। मैं क्या कह रहा हूं कि तुमको तुम्हारे बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट? बेसिसिटी। तुम्हारा बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये तुम्हारा नहीं हो रहा है, 2025 इसी साल अप्रैल महीने में सेकंड शिफ्ट में आया तुम्हारा ये क्वेश्चन। बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट सर अगर सही करना है, अगर अच्छा करना है, बेटर करना है, क्योंकि बेसिसिटी से क्वेश्चन हर साल आता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को बेटर करना है तो मुझे क्या करना होगा? तुमको एरोमेटिसिटी अच्छे से समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एरोमेटिसिटी। एक्चुअली बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए तुमको बेस क्या होता है वो जानना होगा। तो एरोमेटिसिटी से भी अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं तो तुमको एरोमेटिसिटी से भी पहले तुमको बेस क्या होगा उसको अच्छे से जानना होगा। मैंने बोला है ना, जो बोल रहा हूँ अभी ध्यान से सुनो। तो बेस क्या है वो जानने के लिए अच्छे से तुमको एरोमेटिसिटी जानना होगा। एरोमेटिसिटी अच्छे से जानने के लिए तुमको रेजोनेंस अच्छे से आना होगा। रेजोनेंस बहुत अच्छे से आना होगा। रेजोनेंस अच्छे से करने के लिए तुमको सिग्मा पाई एंड लोन पेयर का कॉन्सेप्ट, मतलब जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से आना होगा। ठीक है। अगर तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा वीक है बेटा तो रेजोनेंस तुम्हारा अच्छे से नहीं होगा। अगर रेजोनेंस वीक है तो एरोमेटिसिटी भी तुम्हारा वीक ही आएगा। ये मैं पूरा एंट्रेंस लेवल के लिए बोल रहा हूँ, जेई नीट के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, मैं ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा। एरोमेटिसिटी गंदा तो बेस क्या होगा? बेस का भी नेचर गंदा होगा। तो बेसिसिटी का क्वेश्चन शायद अगर इधर उधर तुक्का से या फिर कॉमन सेंस यूज करके अगर कर लो तो शायद आंसर मिल सकता है। लेकिन तुम अपना दिमाग लगा के ज्यादा सोच विचार हर फैक्टर को तुम अपने मतलब उसमें, मतलब तुम्हारे रिजल्ट में हर फैक्टर को तुम अच्छे से समझोगे नहीं, मतलब कर नहीं सकते। तो सब मुझे सही करना है, मुझे बेसिसिटी सीखना है, मुझे क्या करना होगा? लिसन, बेसिसिटी के लिए मैंने अलग से अपना एक पूरा स्लाइड प्रिपेयर किया है तुम लोगों को बेसिसिटी समझाने के लिए। जब मैंने बेसिसिटी के इस स्लाइड को प्रिपेयर किया है, मतलब यहाँ पे अराउंड कितने पेजेस है, हाँ 25 पेजेस है, तो मुझे सही लगा कि बेसिसिटी से पहले शायद मुझे इन लोगों को थोड़ा सा एरोमेटिसिटी सिखाना होगा। तो मैंने एरोमेटिसिटी के लिए ये पहले एरोमेटिसिटी मैंने स्टार्ट किया। ये देख लो एरोमेटिसिटी। लेकिन एरोमेटिसिटी से पहले भी मुझे रेजोनेंस सिखाना होगा। अब रेजोनेंस मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है, सिग्मा पाई लोन पेयर ये सब क्या है ऑलरेडी सिखा दिया गया है। फिर भी मैं ये अगर मान के भी चल लूँ कि तुम्हारा रेजोनेंस थोड़ा सा भी वीक है, वीक इस माने नहीं है कि तुमको रेजोनेंस आता ही नहीं है। आई विल एज्यूम दैट यू नो रेजोनेंस, बट फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यू डोंट नो द रेजोनेंस। और तो और रेजोनेंस के साथ साथ में एक और चीज बोलना भूल गया, वो होगा तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से जानना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी चाहिए होता है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट
of hybridization. कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और एक चीज बेसिकली तुम बोलोगे यार ये एक एक करके बढ़ा ही रहा है, थोड़ा सा रिएक्शन इंटरमीडिएट को भी तुमको समझना होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सब चीज हालांकि हमने ऑर्गेनिक में पूरा पढ़ा है। तो चलो मैं तुमको सबसे पहले रेजोनेंस का एक छोटा सा एक ग्लैंस दिखा देता। तुम पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे पास एक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, हम सबको पता है कार्बोकैटायन ऐसा होता है। कार्बो एनायन कैसा होता है? कार्बो एनायन, कार्बन लाइक दिस एंड ऐसा होता है कार्बो एनायन। कार्बो एनायन ट्राइगोनल पिरामिडल, हम सबको पता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये भी हम सबको पता है। पता है कि नहीं है? पता है। क्या तुमको ये पता है कि कार्बो एनायन का स्ट्रक्चर ऐसा ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों होता है? क्यों कार्बोकैटायन की तरह ये क्यों कार्बोकैटायन की तरह ये प्लानर नहीं होता है? ये तो प्लानर नहीं है, ठीक है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसे मिनिमाइज किया गया है। ये जो तुम लोन पेयर देख रहे हो ना, ये लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर तुम देख रहे हो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है। इसीलिए ये पहले शुरुआत में था तो ऐसा ही था, ऐसा ही, लेकिन फिर बाद में जब ये इन तीनों को धक्का ज्यादा देना शुरू कर दिया तो इसका साइज मतलब स्ट्रेचर थोड़ा सा ऐसे नीचे की ओर झुक गया। तो ये हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल पिरामिडल। बात को ध्यान से समझो जो बोल रहा हूं मैं। अब देखो कैसे कार्बोनाइन का भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। समझो, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। व्हाई? 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 टू minimize the bond pair lone pair रिपल्शन, है ना? बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन को घटाने के लिए ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऐसा मतलब थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा ट्रायगोनल पिरामिडल जैसा है। लेकिन अब बात ये आता है जो शायद तुमने शायद पहली बार सुना होगा या फिर पहली बार ऑब्जर्व कर लो, शायद पहले भी सुन लिया होगा या फिर ऐसे कर लिया होगा तुम्हारे टीचर के द्वारा, लेकिन शायद तुम्हारे टीचर ने वो बताया नहीं होगा, कुछ आई फील शायद बताया नहीं होगा। वो क्या है कि कार्बोनाइन का हाइब्रिडाइजेशन अगर जरूरत पड़े अगर जरूरत पड़े तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे प्लानर भी हो सकता है इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े। तो ये क्या है? वही कार्बन आयन है, लेकिन अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? समझो बात को। तुम बोलोगे कि सर हाइब्रिडाइजेशन में तो हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सपोज टू बी, मैं लिख रहा हूं सपोज टू बी, इसको होना क्या चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन इसका? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 प्लस लोन पेयर 1, 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था sp3। सही है ना? ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब इसका स्ट्रक्चर है प्लेनार, सो ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सपोज टू बी होना क्या चाहिए था? एंड हाइब्रिडाइजेशन
इन रियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है इसका? क्योंकि अब ये प्लानर हो चुका है, क्योंकि यही कार्बन आयन जो पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था अभी प्लानर हो चुका है, तो प्लानर स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. सो नाउ द हाइब्रिडाइजेशन इज फ्रॉम sp3 टू sp2. since the structure became planar, स्ट्रक्चर प्लानर हो चुका है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुका है. तुम बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या कभी? हाँ, ऐसा होता है. ये अपने अपॉर्चुनिटी वाइज इट इज वेरी मच अपॉर्चुनिटिस्ट. बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इट इज टू सम एक्सटेंट लाइक योर एक्स. जहां पे पल्ला भारी हुआ वो वहां पे चली गई. तुम अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसको रिपल्शन मिनिमाइज करना था, तो बस इसने एडजस्ट किया और रिपल्शन को मिनिमाइज किया. एक टाइम पे उसके पास कोई और नहीं था, तो उसने, क्योंकि तुम अवेलेबल थे उसके लिए, तो उसने तुमको ही चुना अगेंस्ट ऑल अदर ऑड्स. बट अब उसके सामने एक ऑप्शन है, बात को समझो. अब उसके सामने कोई एक ऑप्शन है. उस ऑप्शन में अगर अगर उस ऑप्शन के सामने वो जाए तो उसको शायद ज्यादा कंफर्ट मिल सकता है, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकता है. बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ज्यादा पैसा मिल सकता है. पैसा को ध्यान से समझना. केमिस्ट्री में जब भी मैं पैसा बोलता हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन समझाता है. अब उसको ज्यादा कंफर्ट मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकता है, पैसा मिल सकता है. तो उसके लिए उसने क्या किया? उसके लिए उसने सोचा कि चलो अगर मुझे अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज करने से वो सब मिलता है तो मैं अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेती हूँ. sp3 से sp2 में चली जाती है, कीपिंग माई लोन पेयर विथ मी एंड ऑल अदर माई सिग्मा बॉन्ड्स विथ मी. और ये सिर्फ कार्बन नहीं करता, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर कोई ऐसा कर सकता है. ठीक है, अब देखो तो सर वो क्या सिचुएशन है जहां पे उसने हाइब्रिडाइजेशन चेंज किया sp3 से sp2. अब देखो, इसका रीजन है जो मैंने तुमको अभी बताया. बट वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज टू गेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मिल रहा है उसको. अब तुम कमा रहे थे महीने में 50,000, अब जो है वो महीने का कमा रहा है 15 लाख. What the hell she will be with you? She has more opportunity, more stability there, so she will definitely go there. यहाँ पे यही हो रहा है. यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी है, टू गेन स्टेबिलिटी है. अब ये स्टेबिलिटी दो दो बाई टू फेनोमेनन उसे मिल रहा है. याद रखना, कोई भी कार्बोकैटायन हो, एनायन हो, अगर उसका स्टेबिलिटी के ऑर्डर को जानना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं पता है? रेजोनेंस ना. सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिसिटी. क्या यहाँ पे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? मतलब क्या कंपाउंड खुद में एरोमेटिक है? अगर एरोमेटिक है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा. दो कंपाउंड, दोनों में सेम नंबर ऑफ रेजोनेंस हो रहा है. हाँ ठीक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ रेजोनेंस हो रहा है. एक साइक्लिक है, एक नॉन साइक्लिक है. साइक्लिक वाला एरोमेटिक है, नॉन साइक्लिक वाला ऑब्वियसली एरोमेटिक नहीं होगा. तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एरोमेटिक वाला स्टेबल होगा. तो वो जो स्टेबिलिटी गेन कर रही है वो बाय एरोमेटिसिटी और एंड रेजोनेंस से गेन कर रही है. तो बेसिकली कार्बन जो अपना शेप, कार्बन जो अपना बेसिकली ये अपना स्ट्रक्चर मतलब शेप चेंज करके हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर रही है. वो किसके लिए चेंज कर रही है? ताकि उसको एक बेटर स्टेबिलिटी मिले. स्टेबिलिटी कैसे मिले? वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो एरोमेटिक बन सकती है. इसीलिए तो सर ऐसे क्या एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल दिखा सकते हो मुझे? डेफिनेटली. देखो, अगर मान लो
तुमको पता है ना हमने शुरू कहाँ से किया और आप कहाँ पे है अभी? हमने शुरू किया यहाँ से बात को, एक क्वेश्चन से। उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक बेस का एक आइडिया चाहिए। बेस के आइडिया से पहले हमें एरोमेटिसिटी का आइडिया चाहिए। एरोमेटिसिटी से पहले हमें रेजोनेंस का आइडिया चाहिए और रेजोनेंस के लिए हमें सिग्मा पाई लोन पेयर, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये सब भी चाहिए। तो हम पहले उन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम एरोमेटिसिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेसिक नेचर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेसिसिटी को पढ़ेंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम सोच सकते हो कि सर कुछ ज़्यादा ही मतलब पीछे जा रहे हैं। भाई हाँ, क्या बोलूं, धनुष से जब बाण निकलता है ना, जितना उसको पीछे खींचोगे वो उतना ज्यादा आगे जाएगा। तो वही है, ये पीछे जाने का मतलब यहाँ पे टाइम पास नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एकदम कोर्स से बेस से समझना समझना है, ठीक है ना हमें। तो देखो मैं तुमको दो एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास है एक हम्म, 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 इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटा टेट साइक्लोपेंटा डाई इन डाइनियम आयन, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है। थोड़ा सा सुंदर करके ड्रॉ करता हूँ इसको। ये है। अब दूसरा कंपाउंड क्या है, दूसरा दूसरा कुछ ऐसा है, ठीक है ना, एक कैटायन है एक एनायन है। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। कैसे सर? देखो, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे सजाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके सजा रहा हूँ ताकि तुमको थ्री डायमेंशन उस स्ट्रक्चर को समझ में आए। तो यहाँ पे है एक पाई बॉन्ड। यार एक सेकंड, हाँ, आई गेस आई हैव टू मेक दिस स्ट्रक्चर बेटर। मैकेनिक्स, चलो ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमें हमारा है कुछ उसके पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बेटा, आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे और ये दोनों भी ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन को, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, कोई हाइड्रोजन नहीं है? डेफिनेटली है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होना होगा, नहीं तो तीन बॉन्ड चार बॉन्ड तो बनाना, क्योंकि पॉजिटिव है उसका तीन बॉन्ड तो बनाना होगा। यहाँ पे तो दो बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पे हिडन हाइड्रोजन है। बात समझने की कोशिश करो। अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन है तो इसका स्ट्रक्चर तो प्लेनर ही होगा, होना होगा ना। तो ये स्ट्रक्चर अभी प्लेनर है, क्योंकि वो प्लेनर है तो इसके जो ऑर्बिटल्स है इट विल लुक लाइक दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल लुक लाइक दिस। सेम उसी प्लेन में रहेंगे जिस प्लेन में बाकी ये लोग कंजुगेशन कर रहे हैं। जहां पे ये लोग कंजुगेशन कर रहे हैं उसी प्लेन में ये भी है, क्योंकि सब कोई परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ये जो कार्बोकैटायन का ये जो तुम देख रहे हो ना, ये बेटा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो तुम्हारा कार्बोकैटायन का हुआ ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ही है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब कैसे करेगा दिखाओ, आराम से दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं। ये देखो,
ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर कुछ ऐसा दिखेगा। मैं ज्यादा छोटा लिख रहा हूँ क्या, गॉड मैथ। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आया और ये चार्ज ऐसा आ गया, और ये वाला पॉजिटिव हो गया। क्या मैं रेजोनेंस सही ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली। फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया, हमें मिलेगा डबल बॉन्ड यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये वाला कार्बन पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो तुमको फाइनली यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको और नहीं लिखते। अभी हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, अगर तुम देखोगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन इस सेंटर में घूम रहा था और ये बीच में ये पॉजिटिव आ जाएगा। सर ये पॉजिटिव कहाँ से आया, कुछ नहीं बेटा, देखो इस कार्बन में भी पॉजिटिव है, 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 इस कार्बन में भी पॉजिटिव है। तो हर एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक ऐसा टाइप का रेजोनेंस जहाँ पे हर एक कार्बन में ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए बीच में हम ऐसे पॉजिटिव डाल देते हैं। तो ये रहा इस कैटायन का रेजोनेंस। अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तो मुझे प्लीज बोलो। हाँ हाँ, ठीक है। अब एनायन के रेजोनेंस को देखते हैं, चलो। एनायन के रेजोनेंस को देखते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच हो रहा है। और ये वाला कार्बन क्या है, इस वाले कार्बन को देखो ध्यान से, अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो लगा हुआ ही होगा, तो एक हाइड्रोजन है, मान लो मैंने एक हाइड्रोजन दिया। अब अगर हम अपने पहले वाले थ्योरी में चले जाए जहाँ पे कार्बन आयन का हाइब्रिड शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनार, जो कि होता है कुछ ऐसा, जो कि मतलब अपने बॉन्ड से थोड़ा दूर जाके रहता है। तो इसका शेप अभी आएगा लाइक दिस, ठीक है ना। सो इफ इट मेक दिस देन द हाइब्रिडाइजेशन कितना है, देन तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब इसके पास दो ऑप्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसके पास दो ऑप्शन, कि वो ऐसे बन के sp3 बन के रहे, या फिर वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए और कंपाउंड को पूरा इस ऑर्बिटल को थोड़ा सा इधर घुमा के लेके जाए और इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा इधर घुमा के लेके जाए, मतलब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्लेनर बना दे। ये स्ट्रक्चर अभी क्या है, ये स्ट्रक्चर अभी है नॉन
प्लेनर, ठीक है ना। अब उसने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्लेनर बना दिया। हर किसी चेंजेस में मेजर चेंज क्या है? मेजर चेंज है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब यहाँ पे अगर सेम प्लेन में, बात को समझो, प्लेन था, नॉर्मल हमारा प्लेन था, जहाँ पे पॉजिटिव था, कार्बोकेटायन था, उसका वैकेंट ऑर्बिटल तो हवा में ही था, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही था। लेकिन कार्बोनायन की केस में हाइड्रोजन थोड़ा सा नीचे था, और हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा प्लेन में नहीं था, उस कार्बोकेटायन के प्लेन में भी नहीं था, और उसके प्लेन के 90 डिग्री, सॉरी, कार्बोनायन के प्लेन में भी नहीं था, उसके प्लेन से 90 डिग्री अपराइट भी नहीं था, वो थोड़ा सा टिल्टेड था, ठीक है ना। क्योंकि क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अरे ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है कार्बोहाइड्रेट, इसका शेप, ठीक है ना, जहाँ पे उसको रिपल्शन मिनिमम करना पड़ता है, 90 डिग्री में रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो उसने अपना स्ट्रक्चर पहले ऐसा रखा था, ऐसे करने से वो sp3 होता और नॉन प्लेनर होता, और उसको ये रिपल्शन से मतलब झुकने के लिए तो थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे दबाना पड़ता। लेकिन उसने सेकंड तरीका क्या सोचा, वही जो तुमको बोला, लाइक योर एक्स, यहाँ पे उसको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो देख रहा है कि भाई थोड़ी सी बात है, यहाँ से थोड़ा सा ऑर्बिटल को घुमा के यहाँ पे लेके जाना है, ऑर्बिटल को घुमा के थोड़ा यहाँ पे लेके जाना है, और हाइड्रोजन को थोड़ा सा घुमा के इधर लेके जाना है, मतलब पूरा इसकी तरह आ जाना है अपने शेप में। तो इसकी तरह आके फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, चलो देखते हैं फायदा क्या होगा। अब ऐसा आ चुका है, अब जो इसका ऑर्बिटल है ये सेम प्लेन में है जो ये बाकी सारे ऑर्बिटल्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबका अभी प्लेन सेम है, तो क्योंकि प्लेन सेम है, तो सेम प्लेन में होने से इनके बीच रेजोनेंस हो सकता है। तो अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, फिर ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा पहला वाला स्ट्रक्चर, फिर से आ जाएगा, ठीक है। पहला वाला स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहोगे, इट विल लुक लाइक दिस। पहले इस बाकियों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सो दिस विल बी द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो अब मुझे बताओ,
वो क्या प्रेफर करेगा, ऐसे खाली खाली बैठ के ऐसे नॉन प्लेनर होके बैठे रहना, या फिर थोड़ा सा ही तो टिल्ट करना है। और बैटल का इसका एंगल कितना था, इसका एंगल था, इसका एंगल कितना था, ये इनका एंगल होता था 107 डिग्री, ठीक है ना। और इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, इनके एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री। तो इसने समझ लिया मुझे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर को टिल्ट करना है, थोड़ा सा इधर से इधर जाना है और इसको बोलना है कि तू इधर से इधर आ। और अगर ऐसा हो गया तो मैं इस एक्टिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। अगर मैंने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया और अगर अच्छे से रेजोनेंस करती है तो मेरा स्टेबिलिटी घट जाएगा, मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज द रीजन हाउ ए कार्बोएनायन loses its shape and hybridization to make resonance। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अच्छा, बोलोगे कैसे, ये तो यूनिडायरेक्शनल क्लास है। हाँ, और छोटा कर दिया, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये हम एक पर लिख लेते हैं, ये कार्बोनायन है, ठीक है ना। तो ये नॉन प्लेनर से प्लेनर बन चुका है, ये नॉन प्लेनर से ये प्लेनर है, ठीक। क्या इसके साथ ऐसे ही दूसरे लोग, मतलब दूसरे कंपाउंड्स भी रेजोनेंस कर सकते हैं? हाँ, देखो, अगर मैं तुमको एक दो दो स्ट्रक्चर दूं, एक है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर। अब इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन तुमको निकालने के लिए बोला जाए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन आएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना है 2, लोन पेयर कितना है 2, तो इसका है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, है कि नहीं? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। लेकिन लेकिन सेम ऑक्सीजन ही अगर वो यहाँ पे भी रह जाए, मान लो कि अगर वो यहाँ पे भी रह जाए, ठीक है, तब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता, तब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता। क्योंकि अच्छे से देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, 4 ने 4 मतलब sp3। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मान लो ऐसा आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर के सामने क्या ये जो ऑक्सीजन है, क्या इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, सॉरी, क्या इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा या फिर ये कुछ चेंज होगा? यहाँ पे भी तो sp2 होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडेशन होगा सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा है 2 और लोन पेयर है 2, तो 4, 4 माने sp3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता। ये भी अपने तरीके से ऑर्बिटल में कुछ रिफॉर्मेशन लाता है जिससे वो एरोमेटिक बन जाए। ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तुमको क्या लगता है कुछ अलग होता है? नहीं। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को अगर हम देखें कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अच्छा, यहाँ से उठा ले क्या? हाँ, यहाँ से उठा सकते हैं। हाँ हाँ, कॉपी कॉपी कॉपी, हाँ, सी, यहाँ पे है क्या? ऑक्सीजन।
यहाँ पे है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास है दो लोन पेयर। दो लोन पेयर तुम कैसे डाल सकते हो? एक ऐसे और दूसरा ऐसे। अगर तुमने दो लोन पेयर ऐसे डाल दिया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे डालने से इसका सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। ठीक है, ऐसे रखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा इसी अंदाज में, इसी अंदाज में। तो सर करे क्या? देखो मैंने क्या बोला, अगर ऐसे रखते हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, तो तुमने ऐसे रख के तो तुमको ऐसा ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब ये हो कि हम क्या करें, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। देखो ये जो बॉन्ड है ना, जो ऐसा है ऑर्बिटल, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा कर दो, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा कर दोगे तो ये इनके साथ उसी डायरेक्शन में रेजोनेंस रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्या? डेफिनेटली कर सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो रात का भी टाइम है, अराउंड एक एक बज चुका, एक बज रहा है। आफ्टर ए डे ऑफ फुल स्कूल ट्यूशन देन ऑल, अभी मेरे पास दिमाग में भी इतना एनर्जी नहीं है कि मैं उतना एनर्जेटिकली पढ़ाऊँ, बट आई हैव टू फिनिश इट बाय दिस डेज, सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द क्लास। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड अगर वीडियो थोड़ा सा तुमको बोरिंग लगे भी तब भी आई एम सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल थोड़ा सा इधर टिल्ट होंगे। तो अगर ये इधर टिल्ट हुआ तो फायदा क्या होगा, बाकी सभी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स उसी डायरेक्शन में है रेजोनेंस के लिए, तो ये सबके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन लाएगा। तो स्ट्रक्चर कहाँ पे है इसका? अब इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इसने अपना रंग बदला, आई मीन उसने अपना रंग बदला। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर जो कि उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये पूरा स्ट्रक्चर है, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो और एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर, उसका जो और एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर अब इस डायरेक्शन में आ चुका है, अब 90 डिग्री एंगल बना चुका है। कोई पूछे कि एंगल कितना है इन दोनों के बीच, तो बोल सकते हो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। अब देखो ये ऊपर की तरफ, 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 सब एक साथ मिलकर रेजोनेंस कर सकते हैं। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? पहले दो इलेक्ट्रॉन एक तरफ थे, अब मतलब दोनों ही, मतलब कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो हाइब्रिडेशन हुआ था sp3 जो कि स्टेबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, तो ये उसी, मतलब बेसिकली उसी क्लब को उसने ज्वाइन कर लिया जिस क्लब में ये लोग रेजोनेंस करते थे, ठीक है ना। इट इज ए क्लब बेसिकली, ठीक है ना, जो सभी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्लब्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी अपना परपेंडिकुलर इमेज, अपना लिगेसी लेके आ चुका है। अब ये भी इनके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या होगा इसका रेजोनेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका रेजोनेंस। देखो एक बार स्ट्रक्चर बनेगा, अब ध्यान से समझो। लोन पेयर तो अब भी यहाँ पे, पहले भी यहाँ पे दो था, अब भी यहाँ पे दो है, एक और दूसरा। लेकिन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट यही करेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन और बाकी पी ऑर्बिटल के डायरेक्शन सेम है। बात समझो, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। लेकिन ये क्या है, इट इज ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। इस चीज को मैं लिख के रखता हूँ, तुम लोग जब मतलब रिवाइज रिवाइज दोगे तो तुम लोग को याद रहना चाहिए कि ये क्या है, इट इज ऑन द प्लेन। एंड व्हाट इज दिस? हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, लाइक दम, लाइक दम, ठीक है।
अब सुनो इसका, अब इसका रेजोनेंस देखो। जब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे देगा तो ये यहाँ पे उठाएगी, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ नेक्स्ट रेजोनेंस, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये यहाँ के जाएगा, ये यहाँ पे उठेगा, तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? नेक्स्ट ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा, so the structure will be next ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे उठेगा, साइज थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ये यहाँ पे देगा तो ये उठाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर पूरा सेम आ जाएगा, है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखो, दो लोन पेयर था ना इसके पास, ये एक पेयर, ये एक पेयर। When we have started resonance, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन इन दोनों ने तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, तो ये दोनों हमेशा इसके साथ रहेंगे, याद रखना। It will always be there with them. Like here also, it is always there. ठीक है? So this is the overall resonating structure. Remember, this lone pair is still here. Is still here. ठीक है ना? जब जब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है तब भी ये लोन पेयर यहाँ पे रहेगा। ठीक है? तो अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? अगर तुम बाकी सब कुछ देख लोगे तो तुमको ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना भी आ जाएगा। ठीक है? तो दिस इज हाउ मॉलिक्यूल tend their electron or lone pair of electron in different shape in order to have resonance. तो इसको, इस लाइन को अगर मैं एक छोटे से जगह पे लिखूं, molecules tends to change their shape, electron arrangement or hybridization to enjoy resonance. टू एंजॉय रेजोनेंस, वो अपना इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, वो हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ चेंज कर देता है अगर रेजोनेंस उसको मिल रहा है कहीं से भी। ठीक है?
तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए तो अभी शायद यहाँ पे कट करने की ज़रूरत आ सकती है। तुमको अभी तक हम क्या समझे कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस बेसिकली वास्ट रेजोनेंस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हाँ, अभी रेजोनेंस मैंने दिखा दिया तुमको। यही रेजोनेंस का एप्लीकेशन तुमको मिलेगा यहाँ पे जाके देखो। यहाँ पे जाके इस रेजोनेंस का तुमको एप्लीकेशन मिलेगा। अ, 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 हाँ, इन सब के रेजोनेंस का एप्लीकेशन मिलेगा। देखो तुमको ये भी कराया, ये भी कराया, इसका भी कराया, इसका भी कराया अभी, ठीक है ना। बाकी बहुतों का रेजोनेंस का एप्लीकेशन तुमको मिल सकता है। ये देखो अभी ये भी कराया, हम्म, ये भी कराया। अच्छा लास्ट ये वाला भी करवा देता हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास है एक एसएमई स्ट्रक्चर। सॉरी सॉरी, ये पीरियडिन बनाना है। ये होता है पीरियडिन। पीरियडिन में कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर। तो सबसे पहली बात सुनो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि कभी भी तुमको ऐसा नहीं मिला डाबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर है किसी एलिमेंट में। ऐसा कभी तुमको रेजोनेंस देखते हुए नहीं मिला होगा, ठीक है ना। यू हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे तुमको रेजोनेंस करना है तो तुमको इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। स्ट्रक्चरली ये कुछ ऐसा दिखता है। Structurally, it looks like benzene only one carbon is replaced by nitrogen. अब देखो, यहाँ पे भी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। ये दोनों भी आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, समझो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। तो अगर पाई बॉन्ड है मीन्स इसका ऑर्बिटल और यहाँ पे भी कुछ एक ऑर्बिटल होगा जो आपस में ये दोनों कोऑर्डिनेट बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इस नाइट्रोजन की इधर जो लोन पेयर है ना, तो वो इस ऑन दी प्लेन में है। ये ऑन दी प्लेन में है, ठीक है ना। ये उस प्लेन के ऊपर है ये लोन पेयर। ये लोन पेयर, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था कोई भी चीज नीचे से ऐसे ऊपर जाकर रेजोनेंस नहीं हो सकता है। इसलिए सब में देखना, इसमें रेजोनेंस हुआ क्या, इसमें रेजोनेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये नीचे, ये थोड़ा सा साइड था, टिल्टेड था। रेजोनेंस तभी होता है जब सारे ऑर्बिटल इस क्लब को फॉलो कर लेते हैं। ये कौन सा क्लब है, एक रेजोनेंस क्लब है। तो रेजोनेंस क्लब में ये सभी लोग हैं। इवन तुम मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिस मतलब प्लेन में, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चाह के भी यहाँ पे दे नहीं सकता। ऑलरेडी ये ऑक्युपाइड है। इस नाइट्रोजन का एक रेजोनेंस बनाने का एक कोटा ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ठीक है ना। अब देखो, ऐसे सिचुएशन में दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉर्मिंग, डजंट फॉर्म, डजंट मेक एनी रेजोनेंस। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा वो है, डजंट परफॉर्म इन रेजोनेंस। अच्छा ऐसे लिखने से थोड़ा सा बेटर था। डजंट ठीक है, लिख ही लेता हूँ डजंट। अरे यार, परफॉर्म इन एनी रेजोनेंस, किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ये ऑन द प्लेन है।
ठीक है। तो इसके साथ ही हमने अपना कुछ बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में, उसको देख लिया। उसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज स्टडी द रेजोनेंस वेल। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।